नमस्कार दोस्तों, किसी को हंसाना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक शख्स का वृतांत बताऊंगा। उनका नाम चार्ली चैपलिन है। कैसे वह फिल्म में दर्शकों को हंसाते थे। आइए चार्ली चैपलिन की कहानी में देरी न करें। चार्ली चैपलिन का बचपन गरीबी और अस्थिरता से भरा था। उनके माता पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर और हन्ना चैपलिन दोनों संगीत हॉल के मनोरंजन करता थे, लेकिन उनके पिता की शराब की लत और उनकी मां की मानसिक बीमारी के कारण उनकी शादी में तनाव आ गया था। जब चैपलिन सिर्फ एक बच्चे थे तो उनके पिता ने परिवार छोड़ दिया और उनकी मां को उनकी और उनके बड़े सौतेले भाई सिडनी की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष करता था, अक्सर खराब परिस्थितियों में रहता था और चैपलिन के शुरुआती अनुभवों ने उनके बाद के काम को गहराई से प्रभावित किया। विशेष रूप से उनकी फिल्मों में गरीबी और कठिनाई के उनके चित्रण को। चैपलिन का प्रदर्शन से परिचय कम उम्र में हुआ, जब वह अपने माता पिता और भाई के साथ संगीत हॉल प्रस्तुतियों में मंच पर दिखाई देने लगे। उन्होंने मूकाभिनय और शारीरिक कॉमेडी के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जो उनके बाद के फिल्मी करियर की पहचान बन गई। मंच पर चैपलिन के शुरुआती अनुभवों ने एक कलाकार और हास्य अभिनेता के रूप में उनके विकास की नींव रखी और उन्होंने जल्द ही अपनी हास्य टाइमिंग और अभिव्यंजक हाव भाव के लिए ख्याति प्राप्त कर ली। चैपलिन को बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें हॉलीवुड में कीस्टोन स्टूडियो के लिए काम करने के लिए फिल्म निर्माता मैक सेनेक द्वारा भर्ती किया गया। यहीं पर उन्होंने अपनी विशिष्ट वेशभूषा और तौर तरीकों के साथ अपना सबसे प्रतिष्ठित चरित्र ट्रैम्प बनाया। अपने बॉलर हैट, बेंत और मूंछों के साथ ट्रैम्प चरित्र जल्दी ही चैपलिन की छवि का पर्याय बन गया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम तक पहुंचा दिया। चैपलिन की शुरुआती मूक फिल्में, जिनमें ट्रैम्प भी थे, बेहद लोकप्रिय थीं और वह जल्द ही उभरते फिल्म उद्योग में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गए। सिनेमा में चैपलिन के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उनकी फिल्मों पर रचनात्मक नियंत्रण स्थापित करने की उनकी क्षमता थी। अपने समय के कई अभिनेताओं के विपरीत चैपलिन ने अपनी फिल्मों में लेखन, निर्देशन, निर्माण और अभिनय किया, जिससे उन्हें अद्वितीय कलात्मक स्वतंत्रता मिली। इस स्वायत्तता ने उन्हें अपने काम में जटिल विषयों और सामाजिक मुद्दों का पता लगाने की अनुमति दी। साथ ही अपने ट्रेडमार्क हास्य के साथ दर्शकों का मनोरंजन भी किया। चैपलिन की फिल्में अपने तकनीकी नवाचार के लिए भी उल्लेखनीय थीं, जिसमें उनकी कहानी कहने के हास्य और नाटकीय तत्वों को बढ़ाने के लिए नवीन कैमरा तकनीकों और विशेष प्रभावों का उपयोग शामिल था। अपने पूरे करियर के दौरान चैपलिन ने अपनी फिल्मों में श्रमिक वर्ग के संघर्षों से लेकर आधुनिक जीवन की बेतुकी बातों तक कई विषयों को उठाया। उनके कुछ सबसे प्रशंसित कार्यों में द किड 1921, जो एक आवारा और एक युवा अनाथ के बीच के बंधन की पड़ताल करता है, द गोल्ड रश 1925, क्लोंडाइक गोल्ड रश के दौरान स्थापित एक हास्यकृति सिटी लाइट्स शामिल हैं। 1931, एक मार्मिक रोमांटिक कॉमेडी और मॉडर्न टाइम्स। 1936, औद्योगिकरण और स्वचालन पर एक व्यंग्य। चैपलिन की फिल्में अक्सर सामाजिक टिप्पणियों के साथ कॉमेडी का मिश्रण करती थीं, जो उनके आसपास की दुनिया के अन्यायों और असमानताओं की तीखी आलोचना पेश करती थीं। चैपलिन का निजी जीवन अक्सर उनके ऑन स्क्रीन कारनामों की तरह ही नाटकीय और उथल-पुथल भरा था। उन्होंने 4 बार शादी की थी और उनके कई मामले थे जो कभी-कभी उनकी पेशेवर उपलब्धियों पर भारी पड़ जाते थे। चैपलिन को अपने पूरे जीवन में राजनीतिक विवादों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में रेड स्केयर युग के दौरान कम्युनिस्ट सहानुभूति के आरोप भी शामिल थे। इन आरोपों के कारण अंततः 1950 के दशक में उन्हें देश से निर्वासित होना पड़ा। हालांकि उन्होंने फिल्में बनाना जारी रखा और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय में सक्रिय रहे। अपने करियर में बाद में असफलताओं और विवादों का सामना करने के बावजूद चैपलिन ने अपनी मृत्यु तक एक फिल्म निर्माता और कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा। उन्हें अपने पूरे जीवन काल में 3 अकादमी पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए और उनकी फिल्में प्रिय क्लासिक्स बनी हुई हैं, जो दुनिया भर के दर्शकों का मनोरंजन और प्रेरणा देती रहती हैं।
सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक के रूप में चैपलिन की विरासत निर्विवाद है और कला के क्षेत्र में उनके योगदान को फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों द्वारा समान रूप से मनाया और अध्ययन किया जाता है। चार्ली चैपलिन की कहानी आपको कैसे लगा? कमेंट शेयर करके जरूर बताइए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले वीडियो पाने के लिए।